भक्ति की क्या विशेषता है? अगर भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। लेकिन हम भक्ति किसी भगवान के लिए करते हैं कि परम भगवान कौन है? मत्ता परत्रम नानात् किंचित अस्ति धनंजया मैस्तर वमिदं पात्रम सूत्रे मनगना एवा। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। इस संसार को क्या कहते हैं? भाव सागर, जैसे इतना बड़ा समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार भाव सागर को पार करने का एकमात्र साधन हरिनाम है। आपको सब लोग कहते हैं भक्त भागवत, ठीक है? तो आप मुझे बताइए श्रेष्ठ भक्त कौन कौन से, उनके क्या नाम हैं? सबसे पहला ध्रुव महाराज, दूसरा भरत महाराज, तीसरा प्रहलाद महाराज, बलि महाराज। फोर भक्त भगवान। मैं सोच रही हूँ मैं वृंदावन चली जाऊँ, ठीक है? मुझे वहाँ फ्लैट चाहिए, मुझे वहाँ रहना है। अब मैं क्या करूँ फिर? वृंदावन में फ्लैट होना जरूरी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में फ्लैट होना जरूरी है। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ धर्म संवाद में, धर्मा लाइव पर जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आप हमेशा मिलते हो हमारे साथ, और हमारे साथ तो छोड़ो, जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करते होगे आपको उनकी वीडियो देखने को मिल जाती होगी, और वो है भक्त भागवत। भागवत, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा मैंने कहा, आजकल आपकी बातें लोग बहुत सुनते हैं और अब मानते भी हैं। और आपने जो कहा था कि हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, तो देखिए हमने तो हरे कृष्णा बोल के शुरुआत की, लोग भी हरे कृष्णा बोलते हैं और अब वो धीरे धीरे भक्ति की मार्ग पे जा रहे हैं। लेकिन लोग आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि भक्ति की क्या विशेषता है? भक्ति तो बड़ी कमाल की है। भूख, अगर भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है, और जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो खाना प्रसाद बन जाता है, और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है, और जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है, और जब भक्ति संगीत में प्रवेश करते हैं तो संगीत कीर्तन बन जाता है, और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है तो जगह वृंदावन बन जाती है, और जब भक्ति कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य सेवा बन जाती है, और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो भक्ति की विशेषता तो आपने बता दी, लेकिन हम भक्ति किसी भगवान के लिए करते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि परम भगवान कौन है, और परम भगवान कौन है उसके बाद आप ये भी बताइएगा सबसे श्रेष्ठ कौन है उनमें? मत्ता परत्रम नानात् किंचित अस्ति धनंजया मैस्तर वमिदं पात्रम सूत्रे मनगना एवा। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे ये माला है ना, ये माला जी, माला, इस माला में ये जो मोती है ना, मोती, ये सारे ये जो धागा है ना व्हाइट कलर का, इस धागे पे टिके हुए हैं। अच्छा, ये धागे पे टिके हुए हैं, और अगर ये धागा निकल जाएगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे, मतलब नीचे गिर जाएंगे, चारों तरफ बिखर जाएंगे।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह है। जैसे ये संसार है ना, संसार, ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से भी टिका हुआ है। अगर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति निकल जाएगी तो सारा संसार बिखर जाएगा। आपने परम भगवान तो बता दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं जो आपको जो है गुरुजी सिखाते होंगे, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि गुरु जो है बनाने की जरूरत क्यों है हमें? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तप्तदर्शिना। इसका अर्थ होता है कि तुम गुरु के पास जाओ और सत्य जानने का प्रयास करो और उनसे जिज्ञासा भाव से पूछो। वही तो आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। इसलिए गुरु बिना कोई गति नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्य बनो, शिष्य। हरे कृष्णा, हरि बोल। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा गति नहीं है, इस संसार के बारे में आप बात कर रहे हो, इस संसार को क्या कहते हैं? भाव सागर। जैसे समुद्र को पार करने का, जैसे इतना बड़ा समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार वो सागर को पार करने का एकमात्र साधन हरि नाम है। तो आपने भवसागर कैसे पार करना है ये भी बता दिया, सागर की बात की है। मैं ध्यान पूर्वक जप कर लूंगा ना तो मेरा तो उद्धार ही हो जाएगा। तो सबको जाप करना चाहिए ना। मैं भवसागर से पारी हो जाऊंगा हरे कृष्ण मंत्र जप के। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जपना और प्रचार करना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, सागर की बात की तो अब हम जानेंगे भागवत से। भागवत, एक चीज बताइए, पवित्र नदियों के नाम क्या क्या हैं? गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, ये 7 नदियां। ये नदियां हैं, पवित्र नदियों के नाम सबको याद होने चाहिए। अब हम जानते हैं भागवत से कि पवित्र धामों के नाम क्या क्या हैं। श्री श्री गोवर्धन धाम, गोवर्धन धाम, गोवर्धन धाम। मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, एक चक्र धाम, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम। इतने सारे धाम। मायापुर धाम, बहुत सारे धाम आपने बताए। अब जैसे आपको सब लोग कहते हैं भक्त भागवत, ठीक है, तो आप मुझे बताइए श्रेष्ठ भक्त कौन कौन से, उनके क्या नाम हैं? सबसे पहला ध्रुव महाराज, दूसरा भरत महाराज, तीसरा प्रहलाद महाराज। आज मैं आपको नरसिंह भगवान की एक स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है। बलि महाराज, 4 भक्त भगवान के। और भक्त भागवत भी तो हैं, तो 5 भक्त हुए ना। हाँ, मैं तो इनका इतना श्रेष्ठ भक्त हूँ, इतना छोटा भक्त हूँ, इतना छोटा। ठीक है, अब आपने तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त है ना। मैं तो इतना सा उनका श्रेष्ठ भक्त हूँ, इतना वो तो ज्यादा श्रेष्ठ। आप भी श्रेष्ठ हैं। ठीक है, अब हम आपसे जानते हैं कि आपने बता दिया नदियां कौन सी हैं, धाम कौन से हैं, भक्त कौन से हैं। अब आपको बताना है क्या? माताओं, शास्त्रों के
श्रेष्ठ माताओं के नाम। बताओ। पूछो। हाँ। ठीक है, आपने ये सारी चीजें तो बताई, अब आप बताइए श्रेष्ठ माताओं के नाम। पहला सबरी मैया, दूसरा द्रौपदी माता, तीसरा कुंती माता, फोर्थ मीराबाई। ये 4 है। और आपने अपनी मैया का नाम नहीं लिया, आपको उनका भी नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, माताओं के नाम हो गए। यशोदा मैया। ठीक है, अब आपसे हम जानेंगे और है। हाँ बताइए। वो श्रेष्ठ भक्तों के नाम एक और था, नंद बाबा। नंद बाबा भी हैं। ठीक है, अब हम शास्त्रों के नाम आपसे जाने। श्रेष्ठ जो है शास्त्रों के नाम बताइए। भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम। अच्छा भागवत, एक चीज बताइए, आपने भगवत गीता का नाम लिया, हम भागवत के बारे में भी सुनते हैं, श्रीमद् भागवत, दोनों में डिफरेंस क्या है? भगवत गीता कैसे क्या है और श्रीमद् भागवत दोनों अलग कैसे हैं? डिफरेंस क्या है? भगवत गीता, हरे कृष्णा, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई और श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। कीवा शिवा सुख नारद। तो भगवद गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। 3 भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया है, अपनी शक्तियों के बारे में बताया है और अपनी लीलाओं की चर्चाओं के बारे में बताया है। 4 भगवद गीता सबसे पहले पढ़नी चाहिए और उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो इतनी सारी आपने बातें बताई, ये आपको जो है गुरुजी सिखाते हैं? आपके गुरुजी और क्या क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं कि उस व्यक्ति का बिगड़ा हुआ भाग्य भी सुधर जाता है जिसका सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है। हरे कृष्णा, हरे बोल। अच्छा एक चीज बताइए, आप तो वृंदावन रहते हैं, अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी वृंदावन, मैं तो गोवर्धन रहता हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं वृंदावन चली जाऊँ। ठीक है, मुझे वहां फ्लैट चाहिए, मुझे वहां रहना है। अब मैं क्या करूँ फिर? वृंदावन में फ्लैट होना जरूरी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में फ्लैट होना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मैं कृष्ण भगवान के प्रेम में फ्लैट हो जाऊं। हाँ ठीक है, तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आज भागवत ने की हैं। एक और खास चीज आप सभी से कहूंगी, अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि भागवत को जो इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और उनसे हम बहुत सारी खास बातें करेंगे, उनसे हम जानेंगे और भी खास खास चीजें कि किस तरीके से, जैसे बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो सवाल लिखते हैं कि क्या, जैसे हम पहली जब चीज देखते हैं, कोई टैलेंटेड बच्चा देखते हैं तो सोचते हैं ना क्या खा के इसकी मम्मी ने पैदा किया है, कैसे संस्कार इसके में डाले जा रहे हैं, क्या क्या चीजें करती हैं। सारी बातें, सारे राज खोलेंगे अगले एपिसोड में, जब हम भागवत के मम्मी पापा को भी स्टूडियो में बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो भागवत, जाते जाते इन सबको एक बार फिर से बोल दीजिए, भक्ति करने के लिए, नाम जपने के लिए। नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा, हरे रामा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और ख्याल रखें।